तो यहाँ पे देखो बैठते बैठते दक्षित भी गिर गया। क्या हो गया दक्षित? भोलेनाथ पूजा करते हैं लोग भोलेनाथ की। और यहाँ पे देखो ये वाला घर जहाँ मेरी शादी हुई है वो मेरे बड़े वाले ताऊजी का घर शादी में। तो ये है मेरी सबसे बड़ी वाली दी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं राधा दीक्षा स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अभी सुबह 7 बजे से और अपने किचन से। बच्चे मेरे दोनों उठ गए हैं, टुकटुक अभी उठ रही है और आज टुकटुक की छुट्टी है। कल भी छुट्टी थी तो टुकटुक के तो मज़े पड़े हुए हैं और बाहर लगी हुई है बहुत तेज़ धूप। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। नाश्ते में है भिंडी की सब्जी। इस साइड मैंने आटा गूंद दिया है, रोटी बना रही हूँ। तो दूध मेरा गर्म हो गया है। तो सुबह सुबह जहाँ हम लोग दूध लेने गए थे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी भर रखा था और कल रात को देहरादून में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मैं बना लेती हूँ पहले नाश्ता जल्दी से। उसके पापा आ गए तो नाश्ता हो गया है। पापा हो रहे हैं तैयार ऑफिस जाने के लिए। यहाँ देख दक्षित लग गया, इसने सब चीज़ फेंका हुआ है यहाँ पे गुस्से से। तो आजकल हम लोग दीपक भी नहीं दे रहे हैं काफ़ी टाइम से। और क्योंकि हमारे यहाँ कोई मेरे ससुर जी है वो एक्सपायर हो गए हैं तो अभी दीपक हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो इस बार सोमवार के व्रत भी नहीं रखे मैंने, स्टार्टिंग से ही नहीं रखे मैंने, इस बार ऐसे ही हो गया। तो फिलहाल नाश्ता हो गया है। मैंने तो नहीं किया है तो मैं बनाती हूँ अभी अपने लिए चाय और नाश्ता करती हूँ। और बच्चों का और पापा जी का नाश्ता हो गया है तो पहले चाय बनाते हैं फिर काम करते हैं। तो हो गया है मेरा नाश्ता भी और थोड़ी देर बाहर पे बैठी रही, बहुत उमस हो रही है। तो आज मैंने अपने आटे की टंकी धुल रखी है। धूप लगी हुई है और दिन में धूप लग रही है तो टुकटुक की छुट्टी है और रात को बारिश हो रही है। तो आज रात को इतनी भयंकर बारिश हुई ना, बहुत ज़्यादा। जो यहाँ से पानी आया ना वो यहाँ से नहीं गया, वो सीधे उधर से गया। इतना ये पूरा एरिया फुल हो रखा था रात भर। तो रात को यहाँ पे लाइट ने भी आज डिस्टर्ब किया बहुत ज़्यादा। तो यहीं से ही कहीं से लाइट हमारी गई हुई थी क्योंकि और एरिया में थी लाइट, हमारे एरिया में लाइट नहीं थी। तो रात को 12:30 बजे तक यहाँ पे लाइट आई और उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बच्चों को मैंने थोड़ी देर कहा कि तुम बाहर खेलो, मैं उसके बाद काम करती हूँ। अभी मेरा कुछ काम और नहीं हुआ है, बस नाश्ता पानी हुआ है, झाड़ू पोछा भी कुछ नहीं हुआ है। मैं सोची हूँ थोड़ा सा क्यारी में चले जाती हूँ, लेकिन दिन में ना डर लगती है क्यारी में सांप की, इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। कब से सोच रही हूँ कि जाती हूँ थोड़ा सा। हाँ बैठा था यहाँ पे। दक्षित क्या हो रहा है? हाय करो तो। ये बैठने के लिए अच्छा है, गाड़ी नहीं चलानी है। तो यहाँ पे देखो बैठते बैठते दक्षित भी गिर गया। क्या हो गया दक्षित? दक्षित कैसे गिरा? इधर दिखा, कैसे गिरा गाड़ी से? देख टुकी, वो देख, पता गाड़ी से गिरा, बैठ रखा था अच्छा खासा। कैसे गिरा दक्षित? दिखा तो कैसे गिरा गाड़ी से? कैसे कैसे गिर, तो कैसे गिरा? आज नहीं बोल रहा है मम्मी कि मैं गिरा, आज नहीं बोल रहा है। जैसे मैं वीडियो ऑन करती ना वैसे ही चालू बन जाता है। देखो कावड़ वालों के गाने बज रहे हैं तो मेरे बच्चे डांस कर रहे हैं। तो आजकल ना रोज कावड़ वाले इस पीछे वाले रूट से जाते रहते हैं ना, तो गाने बजते रहते हैं तो वैसे ही दक्षित स्टार्ट हो जाता है। भोलेनाथ जी है, भोलेनाथ पूजा करते हैं लोग भोलेनाथ की। देखो उसका हल्ला, बस ये ऐसे ही करता रहता है। चल वो टुको आपका फोन देख रही, चल चल बेटा अंदर चल चल चल। ये देखो यहाँ देखो इसके ड्रामे। क्या नहीं आना अंदर? अंदर नहीं आना है, नहीं आना है, फेंको उसको। बोलता रहता है, बस बोलता नहीं है अभी कुछ और।
मम्मा बोलो तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को अपनी शादी की एल्बम दिखाती हूँ। कल रात को मैं दिख रही थी यहाँ पे, कल शाम को, और तो यहीं पे ही है ये एल्बम, तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ अभी आप लोगों को, तब करती हूँ उसके बाद और काम। तो ये है मेरी शादी की एल्बम, और जो मेरी ये एल्बम बनी है वो ऋषिकेश से बनी है। तो मेरे जो वीडियो वाले भाई जी लोग थे वो ऋषिकेश से थे, तो मामा जी के दोस्त थे, तो मामा जी के जानने वाले थे, तो वहीं पे ही फिर मैंने बुकिंग कर रखी थी वीडियो वालों की। तो देखना आप लोग मेरी एल्बम कैसी बनी है। तो हमारी शादी हुई थी 22-23 अप्रैल, 22 को मेहंदी थी, 23 को शादी थी। 1 डे शादी होती है, तो हमारे यहाँ ऊपर पहाड़ों में अक्सर एक दिन की ही शादी होती है, तो दिन ही दिन की शादी होती है। तो ये है मेरी शादी की एल्बम। तो यहाँ पे देखो, अब तो मैं तो क्या ही दिखा पाऊँगी, अब आ गया मेरे बेटा भी अंदर। हटो तो, मम्मा ना अपनी शादी की एल्बम दिखा रही। बेटा आप भी आए थे मम्मा की शादी में? हम भी आए। तो यहाँ पे देखो, तो ये है मेरी शादी का एल्बम का फर्स्ट पेज। जब पापा गुस्सा है शादी के लिए, ये गुस्सा है पापा शादी के लिए? पापा तो हमेशा ही गुस्सा में रहते हैं। तो ये मेरा खुद का लहंगा है, मैंने खुद से ही लिया था। ये मैंने संगनी से लिया था, यही देहरादून पलटन मार्केट से, संगनी कलेक्शन से। तो उस टाइम पे ना रानी कलर बहुत ट्रेंड में चल रहा था, रानी कलर के लहंगे, तो फिर मैंने खुद से ही खरीद लिया था कि मुझे रानी कलर का लहंगा चाहिए, तो मैंने खरीद लिया था खुद ही। अब वैसे ही पड़ा हुआ है वो दीवान में। तो ये थी, ये मुझे 10,000 का पूरा स्टिच सहित पड़ गया था। जल्दी जल्दी दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी फिर। और यहाँ पे देखो, ये वाला घर जहाँ मेरी शादी हुई है वो मेरे बड़े वाले ताऊ जी का घर है, और डांग गाँव के नीचे पे। और यहाँ पे भी जो मैं देहरादून में रहती हूँ, ये वाला घर भी उन्हीं का ही है, मेरे बड़े वाले ताऊ जी लोगों का। तो यहीं पे मेरी शादी हुई, ये मेरी मम्मी जी। और हाँ, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन थे इस बार जो शादी हुई है मेरी बड़ी दी की, तो उनमें से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हम लोग कितने भाई बहन हैं, और ये मेरी अपनी रियल सिस्टर है कि कौन थी, किसकी शादी हुई। तो शादी थी वो मेरे बीच वाले ताऊ जी की बेटी की शादी थी, और मेरे 2 ताऊ जी हैं और तीसरे नंबर के पापा जी हैं। तो पापा जी लोग 3 भाई हैं और सिस्टर नहीं है, पापा जी लोगों की कोई बहन नहीं है। तो हम लोग भाई बहन तीनों को मिला के हम लोग 12 भाई बहन हैं, 6 सिस्टर है, 6 ब्रदर है, 6 भाई है और 6 बहन है। तो जो 4 बहन हैं ये मेरे बड़े बीच वाले ताऊ जी की, और एक मैं हूँ, 5, और एक सबसे बड़े वाले ताऊ जी की एक बेटी है दी संगीता दी, उनकी शादी हो रखी है। तो 6 बहन है और 6 भाई लोग हैं हम टोटल। तो ये है मेरे बीच वाले ताऊ जी की सबसे बड़ी बेटी। दूसरे नंबर वाली की अभी शादी हुई है, जिनकी शादी के व्लॉग अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं। और तीसरे नंबर वाली है, फिर बेटा है बीच में, वो मेरे साथ का है, तो वो अभी तैयारी कर रहा है बेटा। और ये है फिर चौथे नंबर की और सिस्टर, छोटी बहन मेरी। और उसके बाद एक और कहाँ है, गब्बी कहाँ है, उसको मैं आगे दिखाती हूँ। मेरी एल्बम में ना जिसकी शादी हुई थी वो सिलेक्ट नहीं हो रखी है हल्दी हाथ में, उसकी फोटो ही नहीं आ रखी है, उसकी और छोटी वाली बहन की शायद, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये वाली ताई जी मेरी बीच वाली ताई जी, जिनकी बेटी की शादी अभी हुई है। ये वाली ताई जी मेरी सबसे बड़ी ताई जी, जिनके मकान में मैं रहती हूँ। और ये मौसी जी है, चाची जी है, ये मेरी बड़ी मामी जी है अपनी। फिर उनके बाद की ये है मामी जी, ये ऋषिकेश में रहते हैं। ये मेरे मामा जी की बेटी है, चाची जी है। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा देती है आपको एक एक झलक। तो ये है मेरे सबसे बड़े वाले ताऊ जी की बेटी संगीता दी। तो इस बार शादी में मुझे इतना टाइम मिला नहीं कि मैं एक एक करके बताऊं आप लोगों को। कहीं पे मेरे बच्चे परेशान कर रहे थे, कहीं पे मेरी बैटरी लो हो रखी थी फ़ोन की, और कई सारी जगह थी, तो नहीं बता पाई एक साथ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है शादी में। तो ये है मेरी सबसे बड़ी वाली दी, ताऊ जी की बेटी। और ये A&M है, और ये है अल्मोड़ा में अभी। ये आंटी जी है,
ये हमारे सारे पड़ोसी हैं। ये मामी जी है, मौसी जी है, आंटी जी है, आंटी जी है। और ये है मेरे बड़े वाले ताऊ जी के बच्चे। सबसे बड़ा बेटा ये है, पहले दीदी है और फिर बड़ा वाला बेटा ये है, फिर छोटा वाला बेटा ये है और एक और बेटा है, वो अभी 12th में है। तो ये फैमिली है इनकी। ये है मेरी सबसे छोटी मामी जी, अपनी मामी जी, दिकथोल गांव में। और ये बड़ी जी है, बड़ी जी भी इस टाइम पे नहीं रही, पिछले साल एक्सपायर हो गई ताई जी भी। तो ये है मेरे सबसे बड़े ताऊ जी, ताई जी, ये मौसी जी है। फिर ये है दूसरे नंबर के ताऊ जी और ताई जी, जिनकी बेटी की शादी अभी हुई है। और अभी इनकी 3 बेटी और है और 1 बेटा है। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि उनको नहीं पता था, तो अभी भी है 3 बेटियां और शादी करने के लिए। ये मेरे मम्मी पापा, ये सबसे बड़ी संगीता दी, इनकी बेटी, और 2 बेटे हैं दीदी के। एक तो ये है और दूसरा वाला नहीं आ रखा था, वो बहुत छोटा था उस टाइम पे। मेरे मामा मामी ऋषिकेश वाले। ये है ताऊ जी का बेटा, बीच वाले ताऊ जी का बेटा जो मेरे साथ का है। बीच वाले ताई जी के मम्मी पापा। नाना जी इस टाइम पे नहीं रहे। नाना जी दादा दादी और नाना जी मेरी शादी में थे, और अभी 2-3 साल पहले ही नाना जी लोग एक्सपायर हुए। तीनों एक साथ ही एक्सपायर हुए। पहले दादा हुए एक्सपायर, फिर 1 महीने बाद दादी जी एक्सपायर हुई, फिर उसके बाद 5-6 महीने बाद नाना जी भी एक्सपायर हो गए थे। तो ये है मेरे दादाजी और ये है मेरी दादी जी। मेरे को बोलते थे काफ़ी सारे लोग मैं अपनी दादी जी की तरह हूँ, छोटी। ये मेरे दादाजी है। कल 3 भाई बहन हैं, सबसे बड़ा भाई, फिर मैं, फिर ये छोटा वाला भाई, मेरी मम्मी, मैं। ऐसे में तो बहुत लंबी चली जाएगी मेरी वीडियो। तो यहाँ पे ये तीनों, ये मेरी बड़ी वाली ताई जी, बीच वाली ताई जी और मम्मी, सबसे छोटी है मम्मी। देखो मम्मा बुल्ला। हाँ, बुल्ला नहीं है बेटा वो। हाँ बुल्ला ही है, भैया है वो, बड़ा 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 है वो तो छोटा है ना अभी। बड़ा है वो छोटा। तो ये मेहंदी दिन में लगाई, मंगल स्नान के ही दिन। तो मेरे जितने भी फंक्शन थे वो सब वहीं से ही हुए, अपने ही ताऊ जी लोगों के घर से। मेहंदी हल्दी सब वहीं पे ही हुआ, शादी कीर्तन। और ये हमारे पूर्व विधायक जी थे, गंगोत्री क्षेत्र के, बीजेपी से थे, स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह रावत जी। और ये भी अभी नहीं रहे। ये देखो ये तीनों मेरी शादी के टाइम एक साथ है फोटो। ये हमारे विधायक जी हैं गंगोत्री क्षेत्र के और हमारे धनारी पट्टी से थे। और ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे नाना जी हैं, बीच वाली ताई जी के पापा जी। और ये चाचा जी हैं, ये पापा जी हैं। तो ये मेरे मेहंदी का लुक था, जो कि मैं खुद से ही तैयार हुई थी। ये ताई जी है, ये मंजू चाची है, इनकी बेटी है, लेकिन अब रिश्ता लग गया है इनके साथ, तो ये चाची जी बन गई अब। मैं बचपन में इन्हीं के साथ सोती थी। तो ये कॉलोनी में हम सब साथ रहते थे, तो तब से हम लोग इनको ताई जी बोलते थे। ताऊ जी भी थे, ताऊ जी काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे। तो वो ताई जी बचपन में इन्हीं के ही साथ रहती थी। मम्मी पापा लोग गांव निकल जाते थे काम से, तो हम लोग इन्हीं के ही साथ रहे हैं बहुत टाइम तक यहाँ तक।
तो बहुत लंबी चली गई वीडियो। ये मेरी दोस्त है पायल, इसकी भी शादी हो गई है अब। मेरे बच्चों ने ऐसा हल्ला मचा रखा ना। ये है मेरा छोटा देवर। ये 700 GB अभी एक्सपायर हुई जनवरी में। यहाँ पे देखा, मेरे दादा दादी। ये है ताई जी, ये है पप्पू भैया। तो ये है मेरे भाई जी लोग, 1 2 3 4, और एक संजय भैया है, सबसे बड़े भैया ये है, और एक ऋषभ है। ऋषु तो कहीं और है ही नहीं मेरी एल्बम में। तो सबसे बड़े भैया ये हैं 1, फिर मनोज भैया है 2, फिर नितिन है 3 मेरा अपना भाई, फिर शुभम है 4, फिर गोली है 5 मेरा छोटा वाला भाई, और फिर ऋषु है 6 भाई 6 बहन है। वैसे ही यहाँ हम हैं 1 2 3 4 5, और एक संगीता दी 6 भाई 6 बहन। तो सबसे अच्छी लगी मुझे अपनी शादी की एल्बम, काफ़ी अच्छी बना रखी थी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि अपनी एल्बम दिखाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। 1 साल हो गया था इसको मेरे पास, तो ये फ़िलहाल मैंने जल्दी में आपको दिखा दिया है। ये है यहाँ पे मेरे दोनों भाई। और मेरी दादी जी, ये मेरी दादी जी ने ये वाली रिंग दे रखी है मुझे। पैसे दिए थे, बोला था कि अपने लिए कुछ ले लेना, तो फिर मैंने ये वाली अंगूठी ली अपनी दादी जी की तरफ से, और फिर दादी के पास दिया कि मुझे इस टाइम पे पहनाना। ये है मेरा डोला, जो कि पापा ने खुद से ही बनाया था, डोला भी और कवर भी बनवाया था। यह है विदाई का टाइम। बस, तो ये हो गई एल्बम पूरी ख़त्म। फर्स्ट से ये है और बैक से ये है, पंवार डिजिटल स्टूडियो। तो ये ऋषिकेश में है, ऋषिकेश से बनवाई थी। एल्बम तो काफ़ी अच्छी है, और कैसी लगी आप लोग बताना। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी अपनी एल्बम, इसीलिए मैंने संभाल के रख रखी है अपने पास। तो
काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या करते हैं, क्या कहाँ रहते हैं, और काफ़ी सारे लोग जिनको नहीं पता है कि हम लोग कितने भाई बहन हैं, तो वो सभी लोग पूछे थे। मैं ससुराल में भी गई तो वहाँ पे भी पूछा, तो इसीलिए सोचा आज आप लोगों को सोचा कि एक दिन आपको एल्बम का पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी। तो अब मैं करती हूँ आगे का काम। यहाँ पे लाइट तो आ नहीं रही है, तो इस ब्लॉग की एंडिंग कर लेती हूँ मैं फ़िलहाल यहीं पर। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।